साध संगत जी, धन निंकार जी। साध संगत जी, दास के पास ना तो गहराई है, ना ऊंचे शब्द हैं। वही साधारण दो चार बातें रोजाना जब भी बोलने का अवसर मिलता है, उन्हीं को ही दोहरा देता है। और वह यह कि इंसान, जो तू इस धरती पर आया है, तूने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है। इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके इंसान ने इंसान बनना है। इंसानी शरीर तो आ गया है, लेकिन अभी कर्म के द्वारा इंसान ने इंसान बनना है। वह इंसान कब बन पाता है? जब इस प्रभु, इस निरंकार, इस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ लेता है। जब इसको जान लेता है, इसके साथ नाता जोड़ लेता है, तो हर प्रकार के अभिमान से छुटकारा पाकर लेता है। यह जान जाता है कि अभिमान करने के लिए मेरे पास है ही क्या। यह तन भी दातार तेरा है, ये मन भी दातार तेरा है, और ये धन भी दातार तेरा है। आखिर किस चीज़ का मैं अभिमान करूं? यह तन मन धन जब है ही परमात्मा का, तो फिर इंसान यह क्या तो ऊंची हवाओं में उड़ रहा है। अभी आपने गीतों में सुना, पुरातन इतिहास का भी जिक्र हुआ कि जो दुनिया को फतेह करने वाले, ये बहुत राजपाट जिनके पास रहा, वे भी खाली हाथ ही यहाँ से गए। इंसान यूं तू अपनी नज़रों से देख रहा है, आँखों से देख रहा है, जिनके ऊपर तू अपना आसरा जमाए बैठा है कि यह मेरा दोस्त है, यह मेरा मित्र है, यह मेरी पालना करने वाला है। सोचता है कि फलां इंसान के पास ताकत है, उसका सहारा कुछ मेरे जीवन को आगे चला रहा है। ये धन है जो मेरा आसरा है, ये अकल सियानप मेरा कारज सवार रही है, जो यह सब कुछ तो देखते ही देखते साथ छोड़ देता है। तन के ऊपर जो इंसान अभिमान करता है, यह तन भी हम देखते हैं कि इस पर शुक्र ही करना पड़ता है दातार का। नहीं तो लाखों करोड़ों ही हम देखते हैं जिनके शरीर का कोई अंग ही काम नहीं करता। धन के तौर पर भी हम देखें तो धन पर अभिमान करने वालों के लिए जीवन में ऐसा समय भी आ जाता है जब लाचारी का सामना करना पड़ता है। जब धन होता है, उस वक्त तो हम बहुत अभिमान करते हैं। हम नम्रता को, प्यार को, किसी मजलूम को, एक साधारण इंसान को पास नहीं आने देते। लेकिन वही बात कबीर गुरबू ना कीजिए, रंको ना हंसिए कोय, अजू सुनाओ समुद्र मही, किया जानो किया होए। थोड़े से ही वर्ष बीते हैं जब इस विशाल भारत देश का बंटवारा हुआ। दो हिस्से बने और कुछ सरहद के इस पार रह गए, कुछ सरहद के उस पार रह गए। कुछ को इस पर आना पड़ा और कुछ को उस पर जाना पड़ा। कोई यहाँ पर करोड़ों के मालिक थे और कोई वहाँ पर करोड़ों के मालिक थे। लेकिन अपनी जुबान से वे सुनाते हैं कि किस तरह उन्हें फुटपाथों पर बैठकर अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ा। तो कहने का भाव केवल यही है
कि इंसान ये सभी प्रकार के अभिमान तेरा कुछ भी संवारने वाले नहीं, बल्कि सवरा हुआ काम भी बिगाड़ने वाले हैं। संत महापुरुष हमेशा नम्रता में रहता है, इसीलिए महापुरुष की महत्ता होती है। वह दास बन के रहता है, वह इस दातार के आगे सब कुछ अर्पण कर देता है। अर्पण भाव से इस दातार की दी हुई दातों का इस्तेमाल करता है कि दातार तूने ये सभी दातें दी है, शक्तियाँ दी है। दातार मेहर करना, कृपा कर कि ये सभी भले के काम आए, दूसरों को सुख देने के काम आए। साध संगत जी, अभिमान अज्ञानी को हो या ज्ञानी को दुख का ही कारण बनता है। अगर ज्ञानी को अभिमान हो जाए तो उसकी जवाबदेही और भी बढ़ जाती है। मान मुनि मुनिवर गले, मान सभी को खाए। अभिमान जिसने भी किया उसको नीचा देखना ही पड़ा। महापुरुषों की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि जिस तरह से कोई दो चार सीढ़ियाँ चढ़ जाता है और दो चार सीढ़ियाँ चढ़कर जब गिर जाता है तो हो सकता है कि उसको चोट ना आए, लेकिन ऊंची इमारत चढ़कर गिरे उसका क्या होगा, इस अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसीलिए जो ज्ञानवान होने का अभिमान करे, दावे करे कि मैं बहुत ज्ञानवान हो गया हूँ, तो अगर वह ज्ञानवान है और अभिमानी भी है तो फिर उसकी ऊंची अवस्था असल में उस चील की तरह है जो ऊंचाइयों पर उड़ती हैं। वह बहुत ऊंचे आकाश को छू रही होती है, लेकिन ऊंची उड़ान तब तक कायम रहती है जब तक उसको ज़मीन पर मांस का टुकड़ा नज़र नहीं आ जाता। मांस का टुकड़ा नज़र आते ही उसकी सारी परवाज़ें समाप्त हो जाती है, फिर वह धरती पर ही रह जाती है। गुरमुख इस तरह ऊंचे नहीं उड़ते। जो गुरमुख महापुरुष होते हैं वो संत होते हैं। वे सच्ची और सदा रहने वाली ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। ऐसा तब होता है जब वे इस प्रभु निरंकार के साथ नाता जोड़े रखते हैं। जब तक इस निरंकार परमात्मा की मौजूदगी का एहसास बना रहता है तो गुरमुख हमेशा ऊंचाइयों को प्राप्त किए रहता है। कहने का केवल एक ही भाव है कि कभी भी किसी से अभिमान नहीं किया है तो वह हमेशा गिरावट की ओर गया है। दास ज्ञान के अभिमान का भी जिक्र कर रहा था कि इसका भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान अभिमान ही है। गुरसिक तो कहते हैं कि उसको है जो सीखने की भावना रखता है और वह निरंतर जीवन में सीखता रहता है। जिस इंसान ने भी अपने आप को पूर्ण मान लिया तो वह वहीं पर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर उसने समझो अपने हाथों से ही अपनी हद बांध ली है, उससे आगे नहीं जा पाता। गुरसिक क्यों आगे बढ़ता जाता है? युगों युगों बीत जाने पर भी क्यों अपना नाम उसका रहता है, यश रहता है, क्योंकि वह तमाम जीवन अपने आप को निमाणा बनाकर, दास बनाकर हमेशा गुण ग्रहण करता जाता है
कि वही गुण उसके जीवन को महान बना देते हैं, उसका युगों तक नाम कायम कर देते हैं। साथ संगत जी, यहाँ पर कोई जाति पाति देखने को नहीं मिलती। जब संसार में जातियों का भी अभिमान किया जा रहा है, कुटुंबों को अभिमान किया जा रहा है, महापुरुषों के उत्तम वचन है, जाति पाति पूछ नहीं कोय, हरि को भजे सो हरि का होए, कबीर सोए कुल भले, जा कुल हरि को दास। जिसमें दास भावना है वह तो ऊंचा माना जा सकता है, अन्यथा बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को अध्ययन कर लेने से कोई ऊंचा बनने वाला नहीं। जब तक मन निर्मल नहीं होता, जब तक आदेशों उपदेशों को जीवन में नहीं उतारता, तब तक वह कोई पंडित नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई धर्मात्मा नहीं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर प्रेम जीवन में नहीं आया तो ऐसे ही है जैसे कुछ दिन पहले ही रावण को जलाया गया। एक एक मोहल्ले में कितने मैदानों में पुतले बनाकर जलाए गए। इतिहास से हमें पता चलता है कि यह रावण वेदों का ज्ञाता है, उसने भी शास्त्रों को पढ़ा हुआ था। क्या यही निशानी है एक महात्मा की, संत की? हम अक्सर कह देते हैं कि ये तो संत है क्योंकि इन्होंने गुरबानी बहुत कंठस्थ की है, यह गीता बहुत जानते हैं, सारे अध्याय इन्हें याद हैं। धर्मशास्त्रों को याद कर लेना कोई निशानी नहीं है संत होने की। कर्म ही वास्तव में बताता है, दिखाता है कि संत कौन है, महापुरुष कौन है। संतों के जीवन में जो जो गुण होते हैं वही हमने अपनाने हैं, और जहाँ पर ना तन का, ना मन का, ना धन का अभिमान करना है, वहीं पर यह जाति पाति का भी कभी अहंकार नहीं करना, क्योंकि सभी इंसान एक जैसे 5 तत्वों से ही बने हुए हैं। कोई किसी को यहाँ पर खड़ा करे और दिखाए कि शायद इसमें 4 तत्व लगे हुए हैं, दूसरे में 7 तत्व लगे हैं, ऐसा नहीं है। ये सभी एक ही माटी के पुतले हैं। शरीर का तो सबका एक जैसा है, एक जैसे ही तत्व लगे हुए हैं। जो हाथ का काम करते हैं, दूसरे के शरीर के हाथ ने भी वही काम करना है। आँखों का काम देखने का है तो दूसरे की आँखों ने भी देखने का काम ही करना है, सुनने का काम नहीं करना। जिसके भी शरीर पर कान लगे हुए हैं, उन कानों से सुनना ही है, उन कोई देखने का काम उनसे नहीं लेता। फिर जाति पाति का अभिमान कैसा? साथ संगत जी, ये सभी मानव दातार प्रभु के बनाए हुए हैं। कौन भले कौन मंदे, सभी दातार की रचना है। जब अभिमान करता है तो दूसरों को नीचा मान बैठता है, अपने आप को ऊंचा मान बैठता है, और जब दूसरों को नीचा मानता है तो फिर उनके प्रति उसके हृदय में नफरत भी पैदा होती है, ईर्ष्या भी पैदा होती है। वह उसको नीचा दिखाने का हर समय प्रयास करेगा, उसको लोगों के सामने बदनाम करने की कोशिश करेगा। वैर ईर्ष्या जिसके जीवन में आई तो वह कहाँ सुखी हो सकता है?
ऐसा इंसान कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। वह अभिमान परिवार के किसी एक सदस्य को ही लपेट में नहीं लेता। यह तो हर तरफ मोहल्ले में, समाज में, देशों में छाया हुआ है। तमाम बड़े बड़े देश हैं, उन्हें अपनी शक्ति का अभिमान खाए जा रहा है, और वहीं अभिमान उन्हें इस हद तक गिराए जा रहा है कि वे इंसान विनाश की सोच रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं कि सारी मानवता खत्म हो जाए, सभी इंसान खत्म हो जाए। दास जैसे अक्सर बताता है कि जिस जिस ने जहाँ जहाँ पर भी अभिमान किया, वही अभिमान उसके अंत का कारण बनता है, उसके पतन का कारण बनता है। जैसे एक हिरन का मिसाल आगे भी आपने सुनी ही होगी कि एक हिरन पानी पीने तालाब पर जाता था। उस पानी में अपना अक्स देखता था। जब भी उसकी नज़र अपने सींगों पर पड़ती तो वह बहुत खुश होता था। इनके कारण मैं बहुत सुंदर लगता हूँ। लेकिन जब उसकी नज़र अपने टांगों की तरफ जाती तो कहता कि ये तो बहुत पतली पतली सी टांगे हैं, इन्हीं के कारण मेरी बनी बनाई खूबसूरती भी बेकार सी नज़र आती है। वह हर वक्त टांगों को ही कोसता रहता। अपने सींगों को देखकर मन ही मन हर्षाता था। एक दिन उसी तालाब पर शेर पानी पीने आ गया। शेर ने पानी पिया। पानी पीकर शेर ने देखा कि सामने हिरन भी उसी तालाब पर पानी पी रहा है, और वह उसी पल उसके पीछे लग गया। हिरन आगे भागता जा रहा है और शेर पीछे है, और वह पतली टांगे जिनको वो बेकार मानता था, वही पतली टांगे उसे मीलों मील उस शेर से बचाती रही। और आगे घनी झाड़ियाँ आई तो जिन सींगों का वह अभिमान करता था, वे उन घनी झाड़ियों में फंस गए, और वही हिरन का अंत हो गया। जिन सींगों पर उसे अभिमान था, वे ही उसकी मौत का कारण बन गए। साथ संगत जी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप जी अपना आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बनाए रखना जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी।